मिन्नू बेनीवाल, अब आप देखिए मिन्नू बेनीवाल 3-3 गाड़ी, और गाड़ी भी वैल्यू पता है कितनी है गाड़ी की? 80 लाख रुपए एस्कॉर्ट पायलट में चलती। तो यानी कि क्या हैसियत, आप देखिए पुलिस की गुंडागर्दी, क्या हैसियत है मिन्नू बेनीवाल की, आप ये देखिए। कोई पॉलिटिकल आदमी है, उसको एस्कॉर्ट पायलट दी हुई है। जयप्रकाश के पास सिक्योरिटी भी नहीं है, केवल एक गनमैन, और जिसका 2-2 परिवारों से, तीनों लाल परिवारों से झगड़ा। एक लाल से नहीं है मेरा, लोग जानते हैं 1996 में ओम प्रकाश चौटाला का, अभय सिंह का, जयप्रकाश का किस तरीके से फायर एक्सचेंज हुए थे, क्या क्या हुआ था। मेरे ऊपर कातिलाना हमला किया, और उसी का एक कारण है कि यहां तो मेरे पास सिक्योरिटी नहीं, मुझ पर हमला करवाया जाए। और मिन्नू बेनीवाल की आप क्या पॉलिटिकल ताकत समझते हो, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत है, क्या है वो? उन्हें लोगों को डराया, उन्होंने पैसा बांटा। और मैं एक जगह नहीं, आप देखिए काली रावण की गौशाला में 50 लाख रुपए दिया है, डाणी खासा के में 50-25 लाख रुपए दिया है। कहीं नाला की कहते हैं तुम्हारा नाला बना दूंगा, ये तो उसकी घोषणाएं हैं। तो ये क्या सामान है, ये कौन मटेरियल है ये मिन्नू बेनीवाल जो इस तरीके से करोड़ों करोड़ों रुपए बांट रहा है? ये कौन सा मटेरियल है? कोई सरकार में है, या कोई प्राइवेट कहीं किसी का करिंदा है, या कोई पॉलिटिकल आदमी है? कौन ये? भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग ना करती, ये तो ये कहते थे 1 लाख वोट मिलेंगे, कहां गए? 67 पर रुक गए, और अगले चुनाव में 35 से ऊपर नहीं जा पाएंगे, जनरल इलेक्शन होगा। मैं उन नेताओं की तरह नहीं हूं, अब मेरा सुनो, मैं उन नेताओं की तरह नहीं हूं जो कायर और कमजोर प्रवृत्ति के लोग हों, जगह छोड़ के दौड़ जाए। कि मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि कुलदीप बिश्नोई भी कहता सुन रहा था मुझे कि सबसे बड़ा गुंडा मैं ही हूं। हमला किया, और आज हमला नहीं किया, मेरे हमले के बाद कुछ लोग धरने पर बैठे थे जिसमें दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग थे, खैरमपुर में, उनके टेंट जला दिए गए, उन लोगों के घरों में, दलितों के घरों में पत्थर मारे गए। जो उदयभान जी और हुड्डा साहब की जो नई जोड़ी बनी, उससे जो तेजी आई, उसके बौखलाहट सत्ताधारी दल में हुई। वरना आज तक कभी ऐसा सुना आपने? जीतते हुए उम्मीदवार पर तो चलो हारे हुए समर्थक पत्थर फेंक ही देवे, लेकिन जीतते हुए तो पहली बार हारे हुए पे फेंक रहे हैं। एक तरफ से तो बीच साहब कहते हैं कि जो कंप्लेंट करेगा एफआईआर तुरंत दर्ज करो, अगर एफआईआर दर्ज ना करो तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पुलिस को मैंने सारी सीडी दे दी, उन लोगों की फोटोएं आ गई, पत्थर उठाते हुए की भी आ गई और पत्थर लगते हुए की भी आ गई। और हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट पुलिस वहां खड़ी थी, अगर किसी ने थोड़ा सा डंडा भी किसी ने चलाया हो। हमारे एजेंटों को उठा लिया गया, हमारे जो पोलिंगों के ऊपर थे, आपको याद होगा हमारे विधायक है बालू इंदुराज, उसको चूड़ी बागड़ियान से उठा करके हंसी छोड़ दिया। हमारे अनिल मान हैं, उनको बाढ़समंद से उठा करके चौकी में बंद कर दिया। हमारे सुब्बे सिंह हैं, उनको उठा करके सदर थाने में बंद कर दिया। यानी कि पोलिंग वाले दिन हमारे कार्यकर्ताओं को जो वोटिंग करवा रहे थे, उनको जेल में डाल दिया, हवालातों में बंद कर दिया। और जब मैंने एसपी से बात करी, अगर एसपी मना करता है तो मेरी कॉल डिटेक्ट में करके लोगों के बीच में रखूंगा।